हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी ने आज कैसा कामकाज किया और कल हमने क्या डिस्कस किया था। तो कल जब हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी तब हमने ये जो अभी स्क्रीन पर दिख रही है वही लाइनें ड्रॉ करके रखी हुई थी। इसमें कुछ छुपाने जैसी बात नहीं है, ये वही स्क्रीन है जो कल हमने लाइंस ड्रॉ की थी, वही स्क्रीन है, ऐसे की ऐसे कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अगर आप देखना चाहो, कंपेयर करना चाहो तो कल की वीडियो के साथ कंपेयर कर लेना। क्लियरली बोला था कि भाई 16,495 इसके ऊपर बंद हुआ था। वो एक खुद एक सपोर्ट जोन है। 1 आवर की कैंडल में आपको दिखाया था। चलिए देख लेते हैं 1 आवर की कैंडल भी हम लगा लेते हैं। ये हो गई 1 आवर की कैंडल। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आपको पीछे मैंने दिखाया था कि भाई कितनी सारी, देखो ये 16,000, ये वाली लाइन 16,495। यहाँ पर जैसे बहुत सारा सपोर्ट लिया था वो हमने कल भी डिस्कस किया था। आगे भी जाके हमने बताया था कि भाई हाँ देखिए ये लाइन पे कितना सारा सपोर्ट उसने लिया है, तो बोला था भाई ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है। यह पहली बात। दूसरी बात ये बोली थी कि भाई अमेरिका की मार्केट जब वीडियो बना रहे थे तब अप्रोक्सीमेटली नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चल रहे थे, तो बोला था कि भाई हमारे मार्केट में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सेम ही हुआ। बैंक निफ्टी में कुछ बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन हमने निफ्टी के लिए डिस्कशन किया था। निफ्टी जो कि बहुत ही कम पॉइंट के साथ आज ओपनिंग हुआ। हाँ, ओपनिंग ग्रीन जोन में हुआ, 2 या 5 पॉइंट की ओपनिंग हुई थी, लेकिन वो ग्रीन जोन में हुई थी। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते, वो उसे हम एग्जैक्टली फ्लैट ओपनिंग ही बोल सकते हैं। तो ये भी हमने कल डिस्कशन किया था। अब बारी आती है ट्रेड लेने की। कल हमने डिस्कशन किया था कि भाई कैसे आपको ऑपरेटर्स उल्लू बनाकर पैसे लूट लेते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट में आज कैसा कामकाज किया। देखो कल हमारा था कि भाई अगर निफ्टी सपोर्ट जोन के नीचे खुलता है, यानी कि 16,495 के नीचे खुलता है, और अगर 16,440 को क्रॉस करके नीचे जाता है, 440 यहां से अगर ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ब्लैक लेवल 16,440 के अगर नीचे जाता है तो हम पुट में बैठेंगे। तब टारगेट रहेंगे 16,400 से लेकर 16,370 तक के, लेकिन वो तो आया ही नहीं। जहां से खुला वहीं थोड़ी देर रहा और फिर ऊपर चला गया। तो ऊपर के लिए हमने क्या बोला था कि भाई अगर सपोर्ट जोन के ऊपर निकलती है मार्केट, 16,550 जो उसका रेजिस्टेंस जोन है उसको तोड़ के अगर ऊपर निकलती है तो हम श्योरली कॉल में बैठेंगे। एसएल भी देकर रखा था, 25 पॉइंट का एसएल दिया था, और टारगेट बोला था आपको 16,580 से लेकर 16,600 तक के टारगेट्स आपको कल दिए थे। देखिए एग्जैक्टली वहीं पर क्लोजिंग हुआ है, 16,600 ऊपर गया था, 16,620 तक गया था, लेकिन हमारा पहला टारगेट उसने अचीव कर लिया। फिर दूसरा टारगेट होले होले दिन खत्म होते होते उसने बना दिया। ऐसा ही होता है एक्सपायरी के दिन, पूरा दिन ऑपरेटर्स मार्केट को स्टडी रखते हैं और जो भी मूवमेंट आनी होती है, चाहे वो ऊपर की साइड आए चाहे नीचे की साइड आए, वो 2 बजे के बाद ही मिलती है एक्सपायरी के दिन। तो ये चीज़ आगे से ध्यान में रखेंगे हम पैसे बचाने के लिए। तो भाई अगर यहाँ पर किसी ने कॉल लिया होता मैसेज के मुताबिक तो उसने अच्छे खासे हैंडसम प्रॉफिट बनाया होता। 20-30 पॉइंट का कॉल में प्रॉफिट लिया होता उसने, तकरीबन 1,000 से 1,200 रुपये। तो ये कॉल भी हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल रहा। चलिए अब ये सारी लाइंस हम डिलीट कर देते हैं। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि भाई ना हमारा कामकाज किसी के काम आ रहा है। हमें रिव्यूज़ मिल रहे हैं। हमारे एक दोस्त ने शेयर करके रखा था वीडियो उसके किसी दोस्त के साथ, उसने रिव्यू दिया था मुझे, आज देखा मैंने रिव्यू की भाई हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा है, थैंक यू। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका नाम जिगर करके है, सो थैंक यू जिगर भाई। आशा करते हैं आप भी फ्यूचर में ऐसे ही कमाओ और आगे बढ़ो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर उसको भूल जाओ, स्टॉप लॉस होते रहेंगे हिट, हमें आगे बढ़ते रहना है। चलिए देख लेते हैं कल निफ्टी कहाँ पर कामकाज कर सकता है। तो सबसे पहले हम कैंडल 1 आवर में लगा देते हैं। तो ये हमने कैंडल 1 आवर्स में लगा दी, ठीक है। तो अभी जो क्लोजिंग हुई है 16,607 के ऊपर, उसी हम एक सपोर्ट जोन मारकर चलेंगे आगे।
देन अगर निफ्टी कल सेशन ऐसा खुल जाए, मान लो नहीं ऊपर नहीं नीचे ऐसा कुछ सेशन खुल रहा है, डिपेंडिंग ऑन डाउ जोन्स की क्लोजिंग कैसे आती है, एसजीएक्स निफ्टी कैसे ओपन होता है, उसके ऊपर हम डिपेंड रखेंगे थोड़ा सा। और कल ये एक चीज़ ध्यान में रखना, कल फ्राइडे है तो 2 दिन हॉलीडे होने वाले हैं। कुछ भी अगर बैड न्यूज़ आनी होगी तो भी उसी दिन आएगी, अगर ट्रेड लेकर रखेंगे तो हमें मालूम नहीं होगा, तो इसके हिसाब से कल शायद तक से वॉल्यूम कम होगा। और जो लोग ऑपरेटर्स हैं वो लोग भी अपनी नई जो भी पोजीशंस होगी सेलिंग की साइड या तो बाइंग की साइड जो भी होगी वो कल ही बनाएंगे। तो कल ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ऑपरेटर्स बाइंग साइड भी हावी होंगे, सेलिंग साइड भी हावी होंगे। तो देखना यह है कल वो लोग मार्केट को कहाँ पर ले जाते हैं, स्टेडी रखते हैं या तो ऊपर नीचे ले जाते हैं, वो हम कल देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन खोलता है, जो भी खुलता है, अगर नीचे 16,560, चलिए हम लाइन भी ड्रॉ करके लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते ले ताकि आपको भी पता चले। हाँ हो गया 16,560 तकरीबन। चलिए ये आजा हाँ परफेक्ट 16,560। अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट 560 फ्लैट ओपन खुलता है या तो थोड़ा सा डाउन में खुलता है और इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हम पुट की साइड बैठेंगे, लेकिन एग्रेसिवली नहीं बैठेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। एग्रेसिवली हम कल ना तो कॉल में बैठेंगे ना तो पुट में बैठेंगे। अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो आपका सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है वो सबसे पहला टारगेट होगा 16,005 ये वाला 520 का, ये आपका सबसे पहला टारगेट होगा। एंड दूसरा टारगेट अगर देखा जाए तो 16,500 यहाँ पर, एग्जैक्टली 16,500 यहाँ पर, बिकॉज पहले जो 16,500 रेजिस्टेंस जोन था वही अब सपोर्ट जोन का भी काम कर सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। चलो तो ये हो गई हमारी नीचे वाली बात। जब ये वाला ले रहे हो पुट तब हम एसएल रहेंगे यहाँ पर कुछ ये वाला 16,585 का एसएल लगा कर रखेंगे, 25 पॉइंट का एसएल लगा कर रखेंगे। हाँ 16,585 का एसएल लगा कर रखेंगे पुट की साइड। ये तो हो गया नीचे खुलने की बात। अगर मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप ओपन खुलता है और ऊपर की साइड निकलता है तो हमने लेवल्स निकाल कर रखे थे जो यहाँ पर चार्ट पर दिख नहीं रहे हैं। वो लेवल कुछ इस प्रकार है। अगर मार्केट ऊपर की साइड 16,670 ये वाला जोन 16,000 हाँ यहाँ कहीं पर इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट हौले हौले करके इसके ऊपर निकलती है तब हम कॉल पर बैठना चाहे तो बैठेंगे, लेकिन एग्रेसिवली कल नहीं बैठेंगे। तब आपके टारगेट्स रहेंगे, सबसे पहला टारगेट होगा आपका 16,700 ये रहा। हाँ आ गया, ये आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो भी रहेगा, कहाँ गया लाइन ड्रॉ, हाँ हो गई। दूसरा टारगेट रहेगा आपका 16,725 कितना गया, हाँ इसके आसपास। ये आपके ऊपर के दो टारगेट्स रहेंगे। और अगर कल मार्केट बहुत ही अच्छा रहता है और ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है तो आपके ऊपर की साइड आपका तीसरा टारगेट रखेंगे 16,758, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मेरे को। अगर होगा फिर भी इतनी स्पीडी होगा कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसी पोजीशन में होगा। तो ये रही हमारी निफ्टी की एनालिसिस। हाँ एक चीज़, जब आप कॉल की साइड बैठोगे तब आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो भी 25 से 30 पॉइंट का ही रखना। 16,670 के अगर आप एंट्री ले रहे हो तो उसके 30 पॉइंट नीचे यानी 16,640 वहाँ पर आप ऐसा लगाकर रखना अपना। तो ये हो गए हमारे ऊपर और नीचे दोनों के साथ एकदम सिंपल व्यू रखा है हमने, ठीक है। अगर मार्केट बहुत ही गैप अप खुलती है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो एंट्री पॉइंट होगा और सेकंड टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। आज एक ही वीडियो बनाएगी तो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है वीडियो, बिकॉज दूसरी वीडियो बनाने का टाइम नहीं है आज, थोड़ा सा काम में थोड़ा सा बिजी है। फिर हमने कल 2 स्टॉक दिए थे, इंट्राडे के स्टॉक दिए थे, चलिए वो भी आज एक ही वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक था हमारा इंडिगो।
तो चलिए ये रहा, इंडिगो को हम 15 मिनट की कैंडल पर शिफ्ट कर देते हैं। देखिए हमने कल एक लाइन ड्रॉ करके रखी थी ऐसी रेड लाइन कि भाई इंडिगो ऑलरेडी अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है, तो देखे जाओ तो उसी पे सपोर्ट लेकर ऊपर निकले ऐसा बोल के रखा था। ये कल की लाइन ड्रॉ करके रखी है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किए हैं। कल क्या बोला था, अगर पॉजिटिव खुलती है इंडिगो की वैल्यू और 1783 के ऊपर जाती है तो हम बाइंग में बैठेंगे। और तब आपके 3 टारगेट्स बोले थे, 1787, दूसरा था 1792 एंड तीसरा था 1795। एसएल तब लगाया था हमने 1770 का एसएल लगाया था। भैया आज तो देखिए इसने क्या किया भाई, वाह, पूरा का पूरा तीनों टारगेट तो हिट कर दिया। और तीसरी बार जब ऊपर निकला तब तो देखो बढ़िया 1829, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ऊपर निकली मार्केट। और जो हमारा बाइंग प्राइस था 1780 थी, वो तो कभी दिखा ही नहीं, आज के दिन ऊपर ही चलता रहा मार्केट। तो वो तो अच्छा, हमारा कॉल सबसे बढ़िया सुपर हिट कॉल रहा इंडिगो का। सिर्फ 2 ही कॉल दिए थे, उसमें से इंडिगो हिट रहा। चलिए दूसरा कॉल देख लेते हैं। दूसरा कॉल दिया था आइसर मोटर में। आइसर मोटर में देखिए ये रेड लाइन हमने पहले से ड्रॉ कर रखी थी, जो कल वाली ही लाइन थी उसकी अगर एनालिसिस कर तो उसके ऊपर ही है मार्केट। ये आइसर मोटर का मार्केट उसके ऊपर ही है, ठीक है। कल बोल के रखा था अगर 3015 को तोड़ के नीचे निकलती है तो अब हम सेलिंग में बैठेंगे। तो देखिए खुलने के साथ ही देखिए ये रहा, यहाँ पर खुला, लेकिन नीचे की प्राइस तो आई ही नहीं, उसने अपर साइड की प्राइस लगा ली। लेकिन फिर पूरा दिन इसी दोनों वैल्यूज़ के बीच में रह गया मार्केट। और आखिर में 15 मिनट में उसने ये अपना ऊपर वाला हाई तोड़ा। हाई तोड़ने के बाद कुछ लगाया था 3091, हमारी बाइंग की वैल्यू थी 3081 पे। और सबसे पहला टारगेट हमने दिया था 3100, लेकिन वो तो आज आया ही नहीं। लेकिन हाँ पॉजिटिव में बन रहा, जो भी है हमारा पॉजिटिव ही है। 10 पॉइंट का अगर किसी ने लिया होता तो 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होता, लेकिन हम ये ट्रेड को कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ लेकिन ये ट्रेड अगर किसी ने लिया होता तो लॉस भी नहीं करता, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 2 दिए थे हमने ट्रेड, 2 में से एक तो बहुत ही बढ़िया 5 स्टार रेटिंग वाला वंडरफुल हिट रहा, और दूसरा एट द एंड ऑफ द डे वो भी हमारी लिमिट क्रॉस किया और 10 पॉइंट का प्रॉफिट देकर ही हमें गया है। तो कल हमारा 3 व्यू था, निफ्टी, इंडिगो एंड आइसर मोटर, तीनों के तीनों हिट रहे ऐसा बोल सकता है। अगर किसी ने भी लिया होता तो अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट बनाता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ पूरा देखिएगा इसे, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले और जो लोग लॉस कर रहे हैं उनका लॉस बच जाए। तो मिलते हैं, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे होगा। कल तो फ्राइडे, मार्केट ख़त्म हो जाएगी, फिर आराम से वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।